बिहार के मुजफ्फरपुर में कल्याणी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। यादव का भी पुतला फूंका गया। भाजपाइयों ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार लगातार आम लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका चुनाव को रोक लगाया गया है। आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा देने का काम किया है। नीतीश कुमार के इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह लड़ाई अभी शुरुआत की गई है। नगर निकाय चुनाव और अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के इस तानाशाही सरकार के द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि नगर विकास मंत्री भी हैं, उनका आज पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए लगातार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि पहले अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और उस आयोग के हिसाब से रोस्टर बना करके चुनाव कराया जाए। तब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया था, रोस्टर बनाना और आयोग के गठन के भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार बार बार उस फाइल को लौटाते थे। इसी बीच हमारे एनडीए की सरकार चली गई और एन प्रकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और जब माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज़ के लिए आगाह भी किया कि आप चुनाव के डेट और आगे बढ़ा करके पहले आयोग का गठन कर लीजिए, तब ये चुनाव कराइए। लेकिन उनकी जो एक आदत है तानाशाही की और पलटने की, चुनाव की घोषणा करके फिर चुनाव पर से पलट गए, ये उनकी पुरानी आदत है। अति पिछड़ों के साथ, ओबीसी वर्ग और ईबीसी वर्ग के साथ झूठ मूठ का दिखाते हैं कि हम उसकी हितैषी है, उसकी सरकार है। लेकिन उनकी सोच, उनकी जो कार्यशैली है, हमेशा ओबीसी और ईबीसी के समाज के विरुद्ध रहती है। अगर वो ओबीसी समाज और ईबीसी समाज के हितैषी होते तो रोस्टर के हिसाब से चुनाव लगाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव का राज था, उस समय ये जो निचले स्तर का निकाय चुनाव था उसमें आरक्षण नहीं दिया जाता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2005 के बाद सत्ता में आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का व्यवस्था इस चुनाव में कराया था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कार्यकाल से ही ये आयोग के लिए कार्य कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, अति पिछड़ों को अपना अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने किया है। आज इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार इसके लिए हम लोग जब तक वो आयोग बना करके जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध होता रहेगा। आज तो ये आगाज हुआ है, अभी आप देखिए आगे आगे सड़क पर उतर के आंदोलन करना होगा। तो हम लोग अति पिछड़ों को हक दिवाने के लिए आंदोलन भी करेंगे। आज हम लोग पुतला दहन किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का। पुतला दहन इसलिए किए हैं कि नगर निकाय चुनाव का जो नामांकन हमारे अति पिछड़ा भाई कर दिए थे, बहन कर दिए थे, और उन्होंने नामांकन भी करने के बाद भी रोक लगाए हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। वो अति पिछड़ा का बात करते हैं नीतीश कुमार जी, और पूरे बिहार में प्रमाणित करके दिखाया कि अति पिछड़ा विरोधी है नीतीश कुमार और तेजस्वी है। ओबीसी का बात करता है, ईबीसी का बात करता है। नीतीश कुमार जैसा पलटू चाचा दुनिया में कोई नहीं है। आज प्रमाणित कर दिया। जनता 2024 में उनको सिखाने का काम करेंगे। हमारी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो जी हैं, ये भी हमारे साथ शामिल है। आज हम लोग पुतला इसलिए दहन किए हैं कि जो जितना बिहार में एक एक व्यक्ति जो अति पिछड़ा मेयर और डिप्टी मेयर तरह के चुनाव लड़ने वाले हमारे प्रत्याशी नामांकन कर चुका है और उसके बाद चुनाव होने वाला है, 7 तारीख को होने वाला था। और इस बीच में उन्होंने ऐसा धोखा दिया है हमारे जनता के साथ, और जनता माफ नहीं करेगी। 2024 में बदला एक एक हमारी जनता क्षेत्र का और पूरे बिहार के जनता 2024 में उनसे दोनों को महागठबंधन नहीं, गठबंधन की सरकार है। और पुनः 2024 में केंद्र में फिर पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः
बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेगा, तभी आम जनता का जो हत्या बलात्कार लूट खसोट हो रहा है बंद होगा। हमारी सरकार से गठबंधन तोड़ने के बाद में आप लोग देखेंगे कि जिस दिन गठबंधन टूटा है, महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन हत्या या बलात्कार होना शुरू हो गया है। तो जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता एक एक बदला लेगी।